Hello everyone. Today we will solve exercise 7.4 क्लास 9 NCERT मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 7.3 तक के सभी क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स सॉल्व कर रहे हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 7.4 इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं भी डाल दूंगा डिस्कशन बॉक्स में, है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी को बेस है, एंगल सम नहीं, और बल्कि ये कि हमें पता है कि किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इसको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज तभी होगी। मेन रहेगी साइड्स और एंगल के बीच का क्या रिलेशन होता है ना। एक पेपर पर मैं कर दे रहा हूँ, मुझे वीडियो है, मैं देखो RS अग्रवाल की बुक पूरी सॉल्व कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ नाम से है, सारी वीडियोस में मिल जाएंगी। ये वाला चैप्टर आप उसमें से जरूर कर लीजिए। वैसे भी NCERT की बुक में बहुत कम क्वेश्चन है तो आपको एक्स्ट्रा बुक तो करनी है। तो एक RS अग्रवाल की मेरी पर सॉल्व कर रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। प्ले लिस्ट पूरी दे दूंगा जितनी भी सारे क्वेश्चन की है ना, तो उसमें ये वाला चैप्टर आप देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में है तो समझ में आ जाएगा। छोटा सा मैं आपको यहाँ डिटेल से डिटेल गलत भूल गया, थोड़ा सा जल्दी से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल की 3 साइड्स में एक रिलेशन होता है। क्या? सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्योंकि ये यहाँ यूज होने वाला है इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी 2 साइड ले लें, मान लो AB प्लस हमने BC, 2 साइड लेंगे, याली और एक ये, तो इन दोनों साइड का सम हमेशा थर्ड साइड्स के ग्रेटर होगा। अगर नहीं है तो वो ट्राइंगल ही नहीं होगा, ना इक्वल हो सकता है ना कम हो सकता है। हमेशा 100% 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड 2 साइड के सम से छोटी होती है, लेस देन होती है। एक ही बात है वो तो, है ना। या हमने अगर BC ली और दूसरी साइड CA ली तो कौन सी रहेगी? थर्ड साइड AB, तो इन दोनों का सम AB से बड़ा होगा। या AC और AB भी सकते थे कि AB प्लस AC, इन दोनों का सम क्या होगा? थर्ड साइड क्या? BC, इससे बड़ा होगा। एक तो ये यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। और दूसरा, ट्राइंगल में क्या होता है, जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। सपोज करो इन ट्राइंगल ABC B इज द लार्जेस्ट एंगल, तो B की अपोजिट साइड्स कौन सी? AC, तो AC क्या होगी? सबसे बड़ी साइड्स होगी। क्लियर? अब B और C में कंपेयर करें, B लार्जेस्ट तो C क्या हो गया? छोटा हो गया। तो C की अपोजिट साइड्स क्या? AB, तो क्या हो गया? AB AC से छोटी हुई। AB इज लेस देन AC, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो दिया हुआ एंगल B ग्रेटर है कि एंगल C ग्रेटर है, तो वहां उस हिसाब से हम रिलेशन बना देंगे। अब एक मेन चीज, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, कुछ कहेगा नहीं। एक हमने बोल दिया ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल इट B। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें क्या होता है, बाकी के 2 एंगल हमेशा इससे छोटे होंगे, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी ट्राइंगल में एक से अधिक राइट एंगल तो हो नहीं सकता। ये 90 डिग्री है तो बाकी ये दोनों क्या हुए? एक्यूट, है ना। जब एक्यूट हो गए तो A के अपोजिट साइड्स कौन सी? BC क्या होगी? B की अपोजिट साइड्स AC से छोटी होगी। क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर देन द अपोजिट साइड्स ऑफ लार्जर एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा होता है, बाकी दोनों 90 डिग्री भी नहीं हो सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही 90 डिग्री हो। क्यों होते हैं? क्योंकि सम ऑफ 2 एंगल्स 180 हो जाएगा। अगर 2 राइट एंगल हुए तो ट्राइंगल ही बनेगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में भी एक ही ऑब्टूज एंगल होता है, 2 किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। ट्राइंगल के अंदर तीनों 60 हो सकते हैं, तीनों की वैल्यू 60 से अधिक नहीं हो सकती और तीनों एंगल की वैल्यू 60 से कम भी नहीं हो सकती, तीनों 60 हो सकते हैं। क्लियर? इतने से ही काम हो जाएगा। मेन ये कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, और अपोजिट साइड्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट। ओके, चलिए करते हैं एक्सरसाइज को। Now question number 1 of exercise 7.4, and the question is, show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest sides। चलिए करते हैं, छोटा सा सवाल है, इजी है, कैसे होगा बताते हैं इसे। अब यहां पर एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। देखिए ये सपोज करो हमने एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें एक एंगल, ये एंगल राइट एंगल है, कुछ भी नाम लिख दो, ABC, चलो ऐसे लिखते हैं ABC। ओके,
तो एंगल बी क्या है? राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। चलो लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। तो ये अंडरस्टूड है। बी के सामने वाली साइड्स ए सी होगी हाइपोटेनस। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी क्या है? लार्जेस्ट साइड है ना, यानी कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी है और ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये तो दिखाना मैं, ए सी की वैल्यू ए बी से ही बड़ी है और ए सी की वैल्यू बी सी से ही बड़ी है। कैसे करेंगे देखो, बताते हैं। देखो इन ट्रायंगल छोड़ो, ऊपर तक लीजिएगा। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। बी एंगल सी से ग्रेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी है राइट एंगल और किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो बाकी दोनों एक्यूट होता है। एक्यूट से मतलब दोनों की वैल्यू 90 से कम है। तो बी इज ग्रेटर देन सी, ये क्लियर हो गया। अब बी के अपोजिट साइड्स कौन सी है? ए सी। तो इससे क्लियर हो गया ए सी इज ग्रेटर देन, और सी के अपोजिट साइड्स कौन सी है? ये कौन सी है? ए बी। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। इसको डाल दो फर्स्ट। क्यों है? लिखना चाहो लिख सकते हो। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स, बी के अपोजिट साइड ए सी है और सी के अपोजिट साइड ए बी है। क्लियर? अब बात करेंगे एंगल्स। बी तो हो गया, अब ले रहे हैं एंगल ए। तो एंगल ए बी क्या है? बी से छोटा है क्योंकि बी 90 है और ये एक्यूट होगा। एक्यूट क्या होता है? 90 से छोटा। तो एंगल ए की वैल्यू ट्रायंगल में सी से आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाकी के दोनों एंगल इससे छोटे ही होंगे। तो एंगल बी इज ग्रेटर देन, इसका सिंबल सही बना लेना, थोड़ा झुका हुआ बनाना है ना, ऐसे बनाना एंगल का, आप तो जानते हैं। तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल कौन सा रह गया था? ए। क्यों? समझ गए? क्योंकि बी इज द राइट एंगल। अब बी के अपोजिट साइड से ए सी, अभी आया था बी के अपोजिट साइड ए सी। अब ए के देखें, एंगल ए के अपोजिट साइड से, एंगल ए के अपोजिट साइड से बी सी। तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, इसको डाल दो सेकंड। कॉज वही मैं डैश डैश कर दूं, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से देखें। फर्स्ट इन इक्वेशन या सिंबल लगते हैं इंक्लूड कहलाती है, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाती, कहते हैं इन इक्वेशन। तो फर्स्ट इन इक्वेशन, सेकंड इन इक्वेशन देखो, ए सी की वैल्यू है ए बी से बड़ी, ग्रेटर है। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी और ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, एक ए सी है, एक ए बी है, एक बी सी। ए सी ए बी से ही बड़ी है, ए सी बी सी बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? ए सी इज द लार्जेस्ट साइड्स। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया? ए सी इज द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और ए सी क्या है? ए सी 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स। और तो ए सी क्या हो गई? ये हाइपोटेनियस। हमें तो प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बस नेक्स्ट स्टेप में लिख दो। तो दिस इंप्लाइज hypotenuse is the longest sides of a right triangle। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात थी, तो हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है। दोबारा समझ लीजिए। तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो बी के अपोजिट साइड्स होंगे ए सी, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी फर्स्ट। अब एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी ए से ही बड़ा होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। बी के अपोजिट साइड ए सी और ए के अपोजिट साइड्स है ए, एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी। तो हमने देखा ए सी ए बी से ही बड़ी है, ए सी बी सी से बड़ी है। इसका मतलब ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड्स और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। तो हमने नीचे लिख दिया हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हो गया प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2 इज इन फिगर, ये फिगर दे रखी है 7.4 है, स्क्वायर की बात चल रही है। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंड टू पी एंड क्यू। दिखाता हूं, देखो ए बी है, इसको एक्सटेंड कर दे पी पॉइंट तक, और ये साइड्स ए सी है, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने क्यू तक। ये बोल रहा था, ठीक है ना। आल्सो, और ये रखा है एंगल पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी। पी बी सी वाला एंगल, ये जो एंगल है पी बी सी, इस वाले एंगल से छोटा है, लेस देन है। तो सो डेट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो हमें प्रूव करना है ए सी ए बी से ग्रेटर होगा। मैं कुछ गलत लिख गया, हाँ पी बी सी, याला नहीं बाहर वाला, पी बी सी। ये एंगल पी बी सी लेस देन है क्यू सी बी। चलिए करते हैं, इजी है बहुत, कैसे होगा बताते हैं इसे भी।
तो क्वेश्चन 2, ये मैंने फिगर बना ली, ट्राइंगल एबीसी, एबी साइड को एक्सटेंड करा पी तक और एसी को करा क्यू तक। ओके, गिवन क्या है हमें इसमें, वो मैं लिख देता हूं। हमें ये गिवन है एंगल पीबीसी या एंगल इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। ये एंगल इससे छोटा है, लेस देन है। प्रूफ हमें करना है, चलो वो भी लिखते हैं, टू प्रूव। ये जरूरी नहीं किस तरीके से आपको लिखना है, मेरी आदत है मैं लिख लेता हूँ, फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं लिखने की, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। टू प्रूव, प्रूफ हमें करना है कि साइड्स एसी ग्रेटर देन होगी एबी की। क्लियर? अब क्या है प्रूफ, देखो उसका, हमें ये गिवन है एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। क्लियर? अगर हम इंक्लूटिव में बोथ साइड माइनस से मल्टीपल करें तो इंक्लूटिव हो जाती है रिवर्स। क्यों हो जाती है वो भी आप समझ लो। इंक्लूटिव वाला चैप्टर मैंने बताया था, सीबीएसई में तो है नहीं, आईसीएसई बोर्ड की में डाल रखा है इंक्लूटिव, आप देख लेना, आईसीएसई बोर्ड प्ले लिस्ट में देख लेना, है ना, आपको हेडिंग मिल जाएगी इन इक्वेशन करके, उसमें देख लेना इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूटिव या इन इक्वेशन। उसमें क्या होता है देखो, 5 इज ग्रेटर देन -3 होता है ना, 5 की वैल्यू -3 से। अब हमने अगर माइनस से मल्टीपल करा बोथ साइड -5 और हमने ये चेंज नहीं करी सपोज करो, और माइनस माइनस +3, तो क्या हो गया, -5 इज ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं होता, बिल्कुल ये छोटा होता है, इसलिए इंक्लूटिव रिवर्स हो जाती है। जब माइनस का बोथ साइड्स मल्टीपल करते हैं, जो भी है ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी, और लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगी। तो ये था 5 इज ग्रेटर देन -3 और -5 इज लेस देन 3। क्यों? हमने माइनस का बोथ साइड मल्टीपल करा, तो ये इंक्लूटिव क्या होगी, रिवर्स होगी। लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी। और एक और होती है ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, तो जो भी साइन है वो ही आ जाएगा, बस रिवर्स करके। ओके, तो मैं इसमें बोथ साइड माइनस का मल्टीपल कर रहा हूं। जब मैंने माइनस का मल्टीपल करा तो अभी बताया ये लेस देन की जगह क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव से मल्टीपल कर रहे हैं। तो माइनस और माइनस का क्यों करा बताते हैं अभी। अब इसमें बोथ साइड 180, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो एसी चाहिए, एसी इज ग्रेटर देन एबी। एसी कहां आएगा, यहाँ किस वाले ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल एबीसी था, नीचे सब भूल जाओ, एबीसी में तो एसी है, तो एसी कब आएगा, जहां ये प्रूफ हो जाए एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तभी तो बी का अपोजिट साइड एसी, एसी इज ग्रेटर देन एबी होगी। अब एसी के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल बी। एंगल बी कैसे आएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 होता है, तो 180 में से हम याला एंगल को माइनस कर दें, कौन सा, पीबीसी, इसलिए माइनस के लिए माइनस साइन लाया। अब मैं बोथ साइड 180 प्लस कर दूंगा। इंक्लूडिंग में बोथ साइड सेम नंबर को सबट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, उससे सिंबल पर इसे बोलते हैं हम इंक्लूटिव, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। अब मैं बोथ साइड क्या करा, 180 प्लस कर दिया, यानी कि 180 माइनस एंगल पीबीसी, सिंबल वही रहेगा ग्रेटर देन 180, यहां भी ऐड करा, माइनस एंगल क्यूसी। इससे क्या फायदा हुआ, आपको समझ में आ गई। देखो 180 माइनस पीबीसी क्या हो जाएगा, 180, इन दोनों का सम क्या होता है 180, और 180 में से पीबीसी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एबीसी, क्योंकि ये दोनों एंगल याला एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर, कौन कौन से, एबीसी एंड पीबीसी, लीनियर पेयर ही तो हैं। तो 180 माइनस पीबीसी क्या हो गया, दोबारा से देख लो, 180 में इन दोनों का सम 180, और 180 से इतना माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एबीसी। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 180 माइनस क्यूसीबी, यहां आ जाओ, 180 में से याला एंगल माइनस कर रहे हैं तो क्या बचा, याला एंगल, ये क्या है, एसीबी। तो 180 माइनस क्यूसीबी इक्वल टू हो गया एसीबी, ऊपर वाला एंगल याला, ठीक है ना, ये तो हुआ। तो इसकी जगह लिख देंगे एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसी, बस अब तो हो गया। कैसे हो गया, एबीसी ग्रेटर है एसीबी, तो एबीसी का अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड से ग्रेटर होगी, आपने वही बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन में। तो एबीसी का अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल एबीसी का अपोजिट साइड से एसी, इसका अपोजिट साइड एसी तो है, ट्राइंगल एबीसी की बात चल रही है, तो ये हो गया एसी इज ग्रेटर देन, और एसीबी की अपोजिट साइड कौन सी है, सी बात है, अपोजिट साइड कौन, बीच वाले को भूल दो, तो एबी, बीच का तो एंगल होता है, तो इधर हट गया, तो कौन सी, एसी, तो इसका अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, एबी। फिगर दिखा देता हूं मैं तब भी, ये रहा एसीबी वाला एंगल, इसका अपोजिट साइड कौन सा, एबी, देखो, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था एसी इज ग्रेटर देन एबी, देखो ये तो लिख रहा है टू प्रूव एसी इज ग्रेटर देन एबी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया, एसी इज ग्रेटर देन एबी, प्रूफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में ये दे रखा है इन फिगर 7.49, यानी कि ये जो फिगर है 7, इस फिगर की बात चल रही है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए।
एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है AOB, इसमें एंगल B की वैल्यू, ये एंगल इस एंगल से छोटा है लिख रहा है, एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, और एक ये भी दिख रहा है यहां पर आप, तो एंगल C की वैल्यू एंगल D से छोटी है, लेस देन है, तो सो दैट AD इज लेस देन BC। तो हमें प्रूव करना है AD जो है, दिख रही है AD कहाँ है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये स्मॉल है किससे, BC से, AD यानी कि ये इससे लेके यहां तक की डिस्टेंस AD इज लेस देन BC। दिख गया। चलिए करते हैं, इजी क्वेश्चन है सब, ये भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने फिगर बना ली है और जल्दी से मैं लिख देता हूं क्या गिवन है। गिवन है हमें, एक तो गिवन है एंगल B इज लेस देन एंगल A और एंगल C इज लेस देन एंगल D, और हमें जो प्रूव करना है वो भी लिखता हूं, टू प्रूव AD इज लेस देन BC। तो देखो AD क्या है, तो AD को हम क्या लिखेंगे, AO प्लस OD। तो हमें पहले AO प्रूव करना होगा किसके लेस देन है, और वो दूसरी से है BC क्या होगी, BO प्लस CO। तो हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे, एंगल B या जो भी देखा है एंगल B इज लेस देन है, इसको यूज करेंगे, तो एंगल B के अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, AO। चलिए वहां करते आते तभी आएगा, ऐसे ओरली उड़ जाएगा दिमाग से। तो लीजिए प्रूफ लिखो, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल दिखाता हूं AOB, या छोटा लटा AOB, क्या दे रखा है, एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A। तो इस वाले ट्रायंगल में B के अपोजिट साइड्स कौन से, AO, यानी कि AO इज लेस देन, और A के अपोजिट में BO। समझ में आ गया। तो क्या होगा, AO इज लेस देन होगी VO। इसको डाल दो फर्स्ट इन इक्वेशन। क्यों हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स, इतना ही लिख दो बस, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के अपोजिट साइड्स उसी रेशियो में होती हैं, अगर इक्वल है तो इक्वल, ग्रेटर तो ग्रेटर। तो ये क्या है, लेस देन था, तो B के अपोजिट साइड्स AO है, तो AO इज लेस देन होगी A के अपोजिट साइड BO। अब हम लेंगे ट्रायंगल ये वाला COD, दिखाई दे रहा है COD, लिख लो इन ट्रायंगल COD क्या दे रखा है, एंगल C इज लेस देन एंगल D, लिख लो एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो C के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल C है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, इस वाले ट्रायंगल की। तो C के अपोजिट साइड है OD या DO, कुछ लिख लो, तो DO लिख ले रहा हूं मैं। तो DO इज लेस देन एंगल D, एंगल D के अपोजिट साइड कौन सी है, CO। तो ये हो गई DO इज लेस देन CO। इक्वेशन मुंह से निकल जाता है, इक्वेशन ये इक्वेशन। क्या करें, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, जब दो इन इक्वेशन को ऐड करते हैं तो जो दोनों के सिंबल सेम होंगे तभी ऐड होगी। सिंबल सेम है, देखो ये भी लेस देन है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी लेस देन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट को राइट में, और सिंबल वही आएगा जिसको बोलते हैं हम इंक्लूटिव सिंबल, यानी कि इंक्लूटिव वही रहेगी। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट में AO प्लस दूसरे का क्या है DO, इंक्लूडिव लेस देन है तो लेस देन रहेगी। राइट हैंड साइड में क्या है BO, यहां क्या है CO, तो प्लस CO। अब देखो AO प्लस DO मिलकर क्या हो गया, यहां देखो फिगर में AO प्लस DO मिलकर होगी AD, ये पूरी मिलकर होगी AD, सिंबल लेस देन, और BO प्लस CO मिलकर होगी BC। दोबारा देख लो, BO यहां तक है प्लस यहां से यहां तक डिस्टेंस पुल कर क्या होगी BC हो गई है ना, हो गई ना BC। तो यही प्रूफ क्यों हो रहा भाई, तो AD इज लेस देन BC, और यही हमें प्रूव्ड करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो 20 मिनट की करीब वीडियो होने वाली है, 19-20 मिनट की। तो आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 दो क्वेश्चन रह गए, 4 5 वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।